थ्रेटन हिम विथ ए पिस्टल। वो उसको पिस्टल से डराना चाहता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट है उसकी मांग कर रहा है। डज ओसेबल ओवरविट हिम, तो यहाँ पर क्या ओसेबल जो है उसके ऊपर विजय पाया, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फ्लोवर हैड रीड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लोवर कौन है, तो राइटर है, और जैसा कि राइटर ने पढ़ा था, फ्लोवर ने पढ़ा था एक सीक्रेट एजेंट, एक जासूस के बारे में, कि जासूस जो है मैंने देखने में बहुत ही हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत तेज तरार होते हैं, उनका पहनावा भी एक अलग ढंग का होता है। तो इस तरीके से जो भी फ्लोवर ने पढ़ा था उस तरह से ओसेबल जो है मिलते जुलते नहीं थे, है ना। ओसेबल का डिस्क्रिप्शन जो है फिट नहीं होता था एक सीक्रेट एजेंट से। फ्लोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वर ओसेबल हैड ए रूम, फ्लोवर फेल्ट लेट डाउन। लेट डाउन कहने का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, है ना। और मस्टी कहने का मतलब है जैसे कि जैसे कुछ भींग जाता है तो भींगने के वजह से गंध आता है। 2-3 दिन अगर भींगा हुआ वो ऐसे ही रहेगा तो उसमें से स्वतः ही गंध आने लगेगा। तो यहाँ पर जो फ्लोवर है वो ओसेबल को जो है अनुसरण करते हुए, कॉरिडोर से होते हुए, माने गलियारे से होते हुए, एक फ्रेंच होटल है उस गलियारे से होते हुए वो ओसेबल के रूम में चला जाता है, और वहां पर जाकर फ्लोवर जो है वो निराशा महसूस करता है। इट वाज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड सीक्रेट स्क्रेसली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। अब स्क्रेसली मीन्स होता है कमी, कमी हो जाना। तो रूम कैसा था, तो बहुत ही छोटा था और सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे था, ये 6ठे मंजिल पर था, 6th फ्लोर पर, और उसमें जो रोमांटिक एडवेंचर होना चाहिए, जो रहस्यमय, जो अद्भुत जो वस्तुएं होनी चाहिए, उसकी सेटिंग की कमी थी। ओसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ओसेबल जो है बहुत ही मोटा था, इतना मोटा कि पूछो मत, बहुत ही मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट। एसेंट मीन्स होता है जैसे कि उच्चारण, बोली या भाषा, भाषा कह सकते हैं इसको, बोली भी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग के तरफ जो इंग्लिश बोला जाता है वह इंग्लिश जो है अमेरिकन इंग्लिश से जो है बहुत ही डिफरेंट होती है, और वही फ्रेंच इंग्लिश में जो है बहुत ही डिफरेंट मिलेगा। ब्रिटेन की इंग्लिश में जो बोली होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये जो एसेंट था, जो उनका जो बोलने के जो तरीके थे ओसेबल का, है ना, वो अच्छा नहीं था। थाउ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली। पैसेबली मीन्स संभवतः कुछ कुछ, है ना। तो कुछ कुछ वो जर्मन भी और फ्रेंच भी बोल लेता था। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। अब यहाँ बता रहा है कि चूंकि वह बोस्टन जो है अमेरिका का एक शहर है, वह बोस्टन से 20 साल पहले पेरिस आ चुका था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेरिस कहाँ की राजधानी है, तो फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। और बोस्टन भी एक जगह है, मीन्स राजधानी ही है जो अमेरिका का है। तो वो बोस्टन से पेरिस आया था 20 साल पहले, फिर भी उसके लैंग्वेज से जो अमेरिकन एसेंट था वो छूट नहीं रहा था। बार बार बोलने पर भी उसके आवाज में अमेरिकन एसेंट आ ही जा रहा था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड विजिंगली ओवर हिज सोल्जर। और विजिंगली मीन्स क्या होता है, तो जैसे हाफने की आवाज, छाती से कोई कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके छाती से आवाज आता है ना, उसके चेस्ट से आवाज निकलता है। तो यहाँ ओसेबल जो है अब उस तरह का आवाज निकालते हुए कह रहा है कि आप निराश हैं, डिसअपॉइंट हैं,
क्यों निराश हैं? तो यू आर टोल्ड दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। यहाँ ओसिबल जो है वो फ्लोवर से बोलता है कि जैसे कि आपको बताया गया है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, एक स्पाई हूँ, और मैं क्या काम करता हूँ? तो एस्पियोनेज का काम करता हूँ, मीन्स जासूसी का काम करता हूँ, और हरदम डेंजर के साथ, खतरों के साथ खेलता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, यंग एंड रोमांटिक। अब यहाँ ओसिबल जो है वो फ्लोवर से कह रहा है कि आपकी इच्छा थी मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि आप एक लेखक हैं, राइटर हैं, जवान हैं और रोमांटिक भी हैं। यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drug in the wine। अब यहाँ फिर से ओसिबल बोलता है कि रात में आपने मेरा रहस्यमय फिगर की कल्पना किया होगा कि मेरे पास पिस्तौल है, मैं पिस्तौल चला रहा हूँ, और मेरे अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो ड्रग और वाइन जो है ले रहे हैं। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauty, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room। तो डल तो आप समझ ही गए हैं, डल क्या है। और फ्रेंच म्यूजिक हॉल, स्लोपी मीन्स बहुत ही ज़्यादा मोटा होना, स्लोपी फैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा मोटा होना, है ना। और डार्क आई ब्यूटी कहने का मतलब है कि जैसे जासूसी में लड़कियां बहुत सारी काम करती हैं, तो वो काली काली आंखों वाली वो लड़कियों के बारे में बता रहा है कि वो उसके हाथ में कोई ना कोई सीक्रेट मैसेज देने वाली हैं। तो इस तरीके से वो बता रहा है। और प्रोसेइक मीन्स होता है कॉमन, साधारण, है ना। तो इसके अलावा कि आप जो है आज एक फ्रेंच म्यूजिकल हॉल में एक बहुत ही भद्दे मोटे से आदमी के पास अपना एक इवनिंग बिताया, डल इवनिंग बिताया। आप ये सोच रहे थे कि मेरे पास वो लड़कियां जो है बहुत सारे मैसेज जो है देंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक साधारण सा टेलीफोन कॉल आया मेरे रूम में, और एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है वो कॉल आया। आपने ये देखा, यू हैव बीन बोर्ड, अब आप बोर हो चुके हैं, ऐसा वह जो सबल है वो फ्लोवर से कह रहा है। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। अब देखो यहाँ वो मोटा आदमी क्या कर रहा है कि खुद से अपने दरवाजे को जो है खोलता है, और खोल कर ए साइड हो गया, स्टूड ए साइड माने बगल में खड़ा हो गया है, ताकि उसका जो गेस्ट है, जो फ्रस्ट्रेट जो गेस्ट है, जो मैंने बुलाया गया जो मेहमान को, वो इंटर हो सके उस रूम में। यू आर डिस इल्यूशनड, ओसेबल टोल्ड हिम। डिस इल्यूशनड मीन्स डिसअपॉइंट, मीन्स निराशा होना। बार बार वो बोल रहा है कि आप निराश हो चुके हो। ओसेबल टोल्ड हिम, ओसेबल ने फ्लोवर से कहा, बट टेक चीर माई यंग फ्रेंड। लेकिन उसको यहाँ हर्ष में, खुशी में रहने के लिए बोला कि लेकिन खुश रहो मेरे युवा दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लिव्स, कम टू मी। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रेजेंटली वर्तमान में क्या होगा कि आप एक पेपर देखेंगे, एक कागज देखेंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है, क्योंकि उस कागज के लिए क्या हुआ, तो उस कागज के वजह से कई लोग और कई महिलाओं का जीवन खतरे में उन्होंने डाला।
कई लोग और कई औरत जो उसके उस सिगरेट एजेंसी में जो काम कर रहे थे, वह यहाँ पर बता रहा है ओसिवल कि उन लोगों ने अपने जीवन को इसके लिए खतरे में डाला है और वह पेपर मेरे पास आने ही वाला है। सम डे सून दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब ओसिवल बताता है कि जल्दी कुछ दिनों में वह जो कागज है वह हिस्ट्री के कोर्स में भी शामिल हो जाएगा। मीन्स हिस्ट्री के इतिहास माने इतिहास को जो है यह प्रभाव में डालेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। अब यहाँ ओसिवल जो है वो फ्लोवर राइटर से कह रहा है कि शायद आप यही सोच रहे हैं कि यह सिर्फ ड्रामा है, एक नाटक है और कुछ भी नहीं। एज ही स्पोक ओसिवल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। अब जैसे ही वह इतना बात बोला तो ओसिवल ने क्या किया कि अपना रूम का दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच ऑन द लाइट। उसके बाद रूम का जो लाइट है, प्रकाश बल्ब, उसको स्विच ऑन किया, उसको जला दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आया, फ्लोवर हैड द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब यहां पहली बार फ्लोवर को ऑथेंटिक थ्रिल मिलने वाला था उस दिन का। ऑथेंटिक थ्रिल मीन्स रहस्यमयी चीज जो है उसको मिलने वाला था। फॉर हाफ एक्रॉस द रूम मीन्स उस गलियारी के, जिस गलियारी से वो लोग आए थे, उस गलियारी के अभी आधे रास्ते पर ही कोई आने वाला था उसके रूम की तरफ। ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। एक आदमी उन दोनों के सामने खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल था। ओसिवल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स। अब ब्लिंक्ड मीन्स होता है सन्न रह जाना, मीन्स कुछ समझ में नहीं आया आना। ओसिवल कुछ समय के लिए तो उसको समझ में नहीं आया। मैक्स ही विज्ड। अभी मैंने विजिंग का मतलब बताया है, जैसे कोई बोलता है तो सांस की आवाज जो है निकलती है, तो उस तरीके से ओसिवल जो है बोलते हुए उस मैक्स का नाम लिया। यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट। आई थॉट यू आर इन बर्लिन। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। अब यहां पर वह ओसिवल बोल रहा है कि तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया एकदम से। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि तुम बर्लिन में होगे, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, ऐसा ओसिवल ने मैक्स से पूछा। मैक्स वाज सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स होता है थीन, मीन्स पतला। वो मैक्स जो सीक्रेट एजेंट था, जो जासूस था, वो कैसा था, तो पतला था। और मैक्स के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ए लिटिल लेस देन टॉल मीन्स लंबा से थोड़ा सा छोटा था, मीन्स लंबा ही था कहें तो। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्रेफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स। यहां पर बता रहा है कि उसके बारे में कि जैसा कि बताया गया कि क्रेफ्टी माने चतुर, पॉइंटेड काउंटेंस ए फॉक्स मीन्स एक लोमड़ी की तरह चतुराई रखने वाला यह मैक्स था। देयर वॉज अबाउट हिम aside from the gun nothing especially मैचिंग। अब यहां पर कह रहा है कि वह व्यक्ति उन दोनों को के बगल में खड़ा था और वे लोग उसके गन के ठीक सामने थे और कुछ भी बोलने के लिए खास नहीं था। द रिपोर्ट ही मरमर्ड। मरमर्ड मीन्स होता है धीरे धीरे बोलना। अब वो मैक्स कह रहा था कि रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट दो मुझे। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्राउट टू योर टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। मिसाइल्स तो आप लोग जानते ही होंगे कि मिसाइल्स क्या है। तो यहां पर मैक्स बोल रहा है कि वह रिपोर्ट जो कि आज तुम्हारे पास लाया जाने वाला था, किसके बारे में, तो कुछ नए मिसाइल से वो संबंधित था, कंसर्निंग था। तो वो रिपोर्ट कहाँ है, ऐसा मैक्स पूछ रहा है। आई थॉट
आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैं ऐसा सोचता हूँ, यहाँ पर मैक्स बोलता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं वह रिपोर्ट तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स। अब वह जो रिपोर्ट होगा वह तुम्हारे हाथों की अपेक्षा मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ओसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। और ओसेबल क्या किया कि एक आर्म चेयर की तरफ मुड़ा और उस पर जाकर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली मीन्स गुस्से से। यहां पर ओसेबल ने कहा ना, नहीं ओसिबल मूव्ड, हाँ ओसिबल जो है कह रहा है कि मैं यहाँ के मैनेजमेंट से, इस फ्रेंच होटल के मैनेजमेंट से जाकर कहने वाला हूँ कि एक डेविल यहाँ पर आ पहुंचा है। हाँ, क्या तुम इसके बारे में शर्त लगा रहे हो? क्या तुम बेट लगा सकते हो? बेट मीन्स शर्त होता है। ही सेड ग्रिमली, अब वो गुस्से से ऐसा कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ that somebody has got into my room through the nonsense of a balcony. Flower's eyes went to the single window of the room. अब यहाँ पर ओसिबल कह रहा है कि यह एक महीने में 2 बार हो गया है ना, जबकि कोई उस बालकोनी से मेरे रूम में दाखिल हुआ और वह बालकोनी को नॉनसेंस कह रहा है, बदतमीज। अब जो लेखक है, जो फ्लोअर है, उसकी आंखें एकमात्र विंडो जो थी उस रूम में उसकी तरफ चली गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो। अब वो खिड़की कैसी थी? तो बहुत ही साधारण थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। चूंकि आज रात कह रहा है कि वह ऐसा दिखाई देता था पूरी तरह से ब्लैक। बालकोनी, मैक्स सेड with a raging deflection. No, a passkey I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I know. यहां पर मैक्स कह रहा है कि बालकोनी, कौन सी बालकोनी? मैंने तो उसका रिफ्लेक्शन तक नहीं देखा है, उसकी छाया तक नहीं देखी है ना। नो ए पास्कली, मैं उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूं ना। आई डिड नॉट नो अबाउट बालकोनी, मैं बालकोनी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूं। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो, और मैं ऐसा भी जानता हूं कि वह मुझे बचाएगा नहीं बल्कि कुछ न कुछ ट्रबल में डाल देगा, समस्या उत्पन्न करेगा वो बालकोनी। इट इज नॉट माई बालकोनी, ओसेबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। अब यहां पर वह पूरी तरह से इरिटेट होकर, है ना, अस्त व्यस्त होकर, उसने, ओसेबल ने कहा कि यह मेरे बालकोनी की बात नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वह मेरे अपार्टमेंट के दूसरे बगल के अपार्टमेंट की के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फ्लोअर। ग्लेंस मीन्स निहारना। अब ओसेबल क्या कर रहा था? फ्लोअर की तरफ पूरा वर्णन करके, है ना, एक्सप्लेनेटरीली मीन्स वर्णन करते हुए उसने उस बालकोनी के बारे में बताया। यू सी थ्रू दैट डोर देयर यूज टू द लिविंग रूम। तो यहां पर वो बताया कि क्या आप जो है उस अगले कमरे में देखा दरवाजे से होते हुए। यूज टू द लिविंग रूम मीन्स उसका इस्तेमाल लिविंग रूम के लिए किया जाता था। ईट हैड द बालकोनी, वहां पर बालकोनी थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अभी मेरे खिड़की के नीचे है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। यहां पर ओसेबल कह रहा है कि अंतिम महीने, माने इस महीने के पहले कोई व्यक्ति
क्या किया था, तो उसके उस विंडो के रास्ते जो है, हाँ, मेरे खाली रूम में चला आया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। यहाँ पर कह रहा है कि व्यवस्थापक ने, जो इस होटल के व्यवस्थापक हैं, उन्होंने वादा किया था कि उस बालकोनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स glanced at Flower, who was standing stiffly not far from a table, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait for half an hour, I think. अब यहाँ मैक्स क्या करता है, तो फ्लोवर की तरफ जो है निहारता है, जो कि फ्लोवर कहाँ खड़ा था, तो ज्यादा दूर नहीं था ओसेबल से, ओसेबल के सन्निकट था। अब मैक्स ने अपने गन को लहराते हुए कमांडिंग मुद्रा में, नियंत्रक पोस्चर माने जेस्चर मुद्रा में कहते हुए लेते हुए वो कहता है, प्लीज सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाओ। और फिर उसके बाद कहता है कि हम लोग के पास है ना अभी भी इंतजार करने के लिए आधे घंटे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। 31 मिनट ओसिबल सेड मूडली। अब यहाँ पर ओसिबल कहता है कि 30 मिनट नहीं, 31 मिनट है। द अपॉइंटमेंट वाज ऑफ 12:20। हाँ, अब अपॉइंटमेंट कह रहा है कितने बजे का है, तो 12:30 का है, 12:30 का है जो अपॉइंटमेंट जो मैंने लिया है।